अस्सलामुअलैकुम क्लास, होप सो यू आर गुड इन हेल्थ। आज आपका चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है रेजोनेंस मेथड। कल हमने जब बेंजीन के वो स्ट्रक्चर देखे थे, उसमें स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन देखा था, तो उसमें हमने कहा कि हमारे पास जो बेंजीन है वो एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है रेजोनेंस एनर्जी की वजह से, और वो एनर्जी थी आपके पास 150 किलो जूल पर मोल। आज हम देखेंगे कि आपके पास वो रेजोनेंस एनर्जी क्या थी और रेजोनेंस होता क्या है। सबसे पहले आपको रेजोनेंस का मतलब आना चाहिए कि रेजोनेंस क्या होता है। तो जो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम होती है, वैलेंस डिफरेंट, आप इसकी डेफिनेशन ये करेंगे, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस एटम। ठीक है, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास एटम के, उनकी जो पेयरिंग स्कीम है उसे आप कहेंगे कि आपके पास ये रेजोनेंस है। अब इससे जो आपके पास, जब आपकी पेयरिंग स्कीम डिफरेंट होगी तो आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर आएंगे। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर आएंगे उन्हें आप नाम देंगे कि आपके पास ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर है किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है उसे हम इंडिकेट करते हैं। इंडिकेशन देखें, रिप्रेजेंटेशन देखें कि हम इसे कैसे इंडिकेट करते हैं। डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर को आप डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देखें कि आपके पास जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने आपके पास ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे, स्टेबिलिटी भी उसकी क्या होती जाएगी, इतनी ही ज्यादा होती जाएगी। अब जो बेंजीन की स्टेबिलिटी है वो इन्हीं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से थी। अब जो बेंजीन की स्टेबिलिटी है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बेंजीन ने शो किए वो दो तरह के स्ट्रक्चर से शो हुए थे आपके पास। अब देखें, हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा कि बेंजीन में अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल, डबल, और ये स्ट्रक्चर हो गया आपके पास। एक आपके पास, आप क्या करें, आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएं, इसको छोड़ें, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएं और यहाँ पे लगाएं। ये देखें, ये भी इसमें आपके पास अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे भी क्या है, अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें आपके पास जो डबल बॉन्ड की पोजीशन थी ये कार्बन नंबर 1 2 के दरमियान थी, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो 2 और 3 के दरमियान है। ये जो दो स्ट्रक्चर थे इन्हें हम नाम देंगे कि ये कैक्यूल के स्ट्रक्चर थे, यानी कि कैक्यूल के अकॉर्डिंग बेंजीन के ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे। अच्छा, आगे आपके पास कुछ स्ट्रक्चर बेंजीन का यूं भी हो सकता है कि आपके पास ये बॉन्ड ऐसे आ जाए। ठीक है, जब आपके पास बेंजीन का ये स्ट्रक्चर आ जाए तो यहां डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर ये आ जाए। अब आपने क्या किया है, डबल बॉन्ड यहां और यहां लगाया है, और यहां लगाया और यहां लगाया, या फिर इसका डबल बॉन्ड ये आपने कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान लगाया है। अब आप कार्बन डबल बॉन्ड यहां भी लगा सकते हैं ऐसे। अब आप ये जो बॉन्ड की पोजीशन लगा रहे हैं ये आप कार्बन नंबर 2 और 5 के दरमियान लगा रहे हैं। फिर दीवार के अकॉर्डिंग ये था कि आप इसकी पोजीशन कार्बन नंबर 3 से 6 की तरफ भी लेके जा सकते हैं। ये था आपके पास कार्बन नंबर 3 और ये था आपके पास कार्बन नंबर 6। अच्छा,
ये दो आपके पास कैट्यूल स्ट्रक्चर थे। कैट्यूल ने कहा कि आपके पास अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड होंगे। अब 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं जो ये आपको दिए थे। दीवार एक केमिस्ट था, उसने उसके अकॉर्डिंग बेंजीन के ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब ये जो हम बेंजीन के स्ट्रक्चर देखते हैं वो हम कैट्यूल स्ट्रक्चर से बेंजीन को फॉलो करते हैं। दीवार स्ट्रक्चर से हम बेंजीन को क्यों फॉलो नहीं करते? आप देखें कि इसमें कार्बन नंबर और 1 और 4 की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। जब आपके पास बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो जो आपका बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, एनर्जेटिक नहीं होगा। अब आप देखें कि आपके पास ये स्ट्रक्चर है 1 4 1 4 5 2 5 और साथ में आ जाएगा आपके पास 3 और 6। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो कार्बन एटम की पोजीशन है वो अपोजिट है और ये क्या है, लार्जर डिस्टेंस पर है। जब ये लार्जर डिस्टेंस पर है तो इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, लेस है। ठीक है, इस लिहाज से इनका बेंजीन की स्टेबिलिटी में क्या है, लेस कंट्रीब्यूट है, लेस कंट्रीब्यूट है। ठीक है, अब इन स्ट्रक्चर्स को देखें कि यहाँ पे आपके पास जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, लेस है। तो इस लिहाज से आपके पास ये जो बेंजीन है इसका मेजर कंट्रीब्यूटर है। ये क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर है बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसलिए हम जहां भी बेंजीन के स्ट्रक्चर देखते हैं बेंजीन को इस फॉर्म में देखते हैं, या इस फॉर्म में हो सकती है या इस फॉर्म में हो सकती है। इस फॉर्म में हम बेंजीन को क्यों नहीं देखते, क्योंकि इसमें आपके पास जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आ जाएगी वो ज्यादा आ जाएगी, उसकी वजह से आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाता है आपके पास, आपने देखा कि आपके पास इसमें अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड है। ये जो अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड है इन्हें हम किस चीज का नाम देंगे कि ये आपके पास कॉन्जुगेटिंग बॉन्ड है या रेजोनेंस बॉन्ड है। ये जो आपके पास अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड है ये आपके पास कॉन्जुगेटिंग बॉन्ड हो गए, या फिर आपके पास ये क्या है, रेजोनेंस बॉन्ड है। कंजुगेटिंग बॉन्ड या फिर रेजोनेंस बॉन्ड। अच्छा, इससे पहले आप चैप्टर नंबर 8 पढ़ चुके हैं, उसमें आपने देखा आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है अल्केन में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आ जाता है, अल्केन आ जाता है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ जब मेजर की गई तो वो थी 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास बॉन्ड इंक्रीज होते जाएंगे इसी तरह आपके पास बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाएगी। अब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया तो इसकी बॉन्ड लेंथ आपके पास आ गई 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में आपकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो थी आपके पास 1.20 एंगस्ट्रॉम, 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये थे आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का केस। जब आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को देखा, बेंजीन को देखा, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, इसकी जो बॉन्ड लेंथ आई आपके पास वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ के बिटवीन आई, वो थी आपके पास 1.397 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपके पास कि ये जो 1.397 एंगस्ट्रॉम आपके
आपके पास बॉन्ड लेंथ आई है ये इंटरमीडिएट है बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन। अब आपने ये जो अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड लिखे हुए हैं इनको आप एक अगर कंप्लीट सर्कल ड्रा कर दें तो ये भी आपके पास क्या है अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा और बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये थी आपके पास बेंजीन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से थी और आपको बताया कि रेजोनेंस होता क्या है। फिर हमने अल्केन अल्कीन अल्काइन और बेंजीन में बॉन्ड लेंथ चेक की कि आपके पास बॉन्ड लेंथ क्या थी। इसके बाद आ जाता है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के बेंजीन को कैसे प्रिपेयर किया गया। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो उनको हमने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन को जो कुछ बेंजीन के एरोमेटिक कंपाउंड थे उनको प्रिपेयर किया गया था कोल और पेट्रोलियम में देखा गया कि ये प्रेजेंट है कोल और पेट्रोलियम से, ठीक है। अब ये जो पेट्रोलियम है इसमें क्रैकिंग मेथड से इसको प्रिपेयर किया गया था। और भी बेशुमार मेथड है इसको प्रिपेयर करने के। हम इसका फर्स्ट मेथड देखते हैं कि जब डीहाइड्रोजिनेशन, फर्स्ट मेथड आ जाएगा आपके पास डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। यहां से आपने डीहाइड्रोजिनेशन करवाई यानी कि आपने यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट PTPD, तो आपके पास बन गया बेंजीन और साथ में 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकले। ये थी आपके पास बेंजीन को प्रिपेयर करने का तरीका। नेक्स्ट हम बेंजीन की लैबोरेटरी प्रिपरेशन देखेंगे और उसके रिएक्शन देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।